लास्ट क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा था, क्लियर हो गए थे। तो डाइपोल के पास कितने चार्ज होते हैं? 2। वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट चिन्ह में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। और उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? 2L लेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया था HCl, NaCl, KCl, समझ में आया था। तो डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या लेट करते थे? 2L लेट करते थे। अगर हम डाइपोल का मध्य बिंदु O मान लें तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो रहेगी? L, और ये भी क्या रहेगी? L। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहे हैं? इसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई और गुणा उनके बीच की के गुणनफल को हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। बात समझ में आ रही? इसका मात्रक देखें तो कूलाम, Q का मात्रक कूलाम, और लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। इतनी चीज समझ में आई थी हम लोगों को? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासों में, पिछली क्लासों में ये पढ़ रखा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सही बात है? चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इस डाइपोल के पास कितने चार्ज हैं? 2। तो ये डाइपोल भी तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे कहीं पर हमारा +Q आवेश रखा होता था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। इससे r दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता था तो वो हम फॉर्मूला निकाल चुके थे। तो क्या होता था? 1/4πε0 Q/r होता था एक आवेश के कारण। अगर 2 आवेश रहते थे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते थे, 3 रहते थे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 4 रहते थे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर लेते थे। इतनी बात समझ में आई भाई? हम लोग प्रिंसिपल, अब जैसे यहाँ पर एक और चार्ज रखा होता Q2, एक और होता Q3, तो हम सबके कारण इंटेंसिटी निकालते तो क्या करते थे? E बराबर E1 प्लस डॉट 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 करके निकाल लेते थे। इतनी चीज समझ में आई? तो यहां पर अब क्वेश्चन उठना ये स्वाभाविक है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास 2 चार्ज हैं तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। भाई इसके चारों ओर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि प्रत्येक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो ऐसी स्थिति में हमसे पूछ सकता है कि इस डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बात समझ में आ रही? तो डाइपोल के कारण हम लोगों से वो इंटेंसिटी 3 पॉइंट्स पर निकलवा सकता है। कितने पर? 3 पॉइंट्स पर। नंबर 1 तो इसे हम लोग एक्सिस बोलते थे, अक्ष, डाइपोल की अक्ष। नंबर 1 तो बोल सकता है वो कि इसके अक्ष पर ही निकालिए, ऑन द एक्सिस, इसके अक्ष के सीध में ही कोई पॉइंट लीजिए। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट ले लिया और बोल दिया हमसे यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताइए। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहे हैं? नंबर 2 हमसे बोल सकता है इक्वेटोरियल पर निकालिए। इक्वेटोरियल का मतलब इसके लंबवत निकालिए, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर ये डाइपोल का मध्य बिंदु रखा है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। या फिर बोल सकता है कि एनी पॉइंट, कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं पर भी निकालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट्स पर ज्ञात कर सकते हैं? एक तो उसकी एक्सिस पर ही, एक इक्वेटोरियल पर मतलब उसके लंबवर्धक पर, लंबवर्धक का मतलब 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर पर, ठीक है। और नंबर 3 एनी पॉइंट, यहाँ 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 कहीं भी। तो हम एक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी कितने पॉइंट्स पर फाइंड कर सकते हैं? 3 पॉइंट्स पर, ठीक है। जहां से बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है, यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। देखिए आइए, तो हम डाइपोल के कारण 3 बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 तो हमारा है अक्ष पर, कहां पर? या अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, इसका मतलब है ऑन द एक्सिस। समझ में आ रही बात? नंबर 2 हमसे पूछ सकता है निरक्षीय, कहां? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में।
ऑन द इक्वेटोरियल, ठीक है, समझ में आ रही बात। और नंबर 3 बोल सकता है एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, कहां, किसी भी बिंदु पर, मतलब एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इन 3 पॉइंट्स पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है एक डाइपोल के कारण, जिसमें से या तो ये या फिर ये तुम्हारा 2021 में जरूर पूछेगा यूपी बोर्ड में, ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, या तो निरक्षी स्थिति में पूछेगा विद्युत क्षेत्र, या फिर अच्छी स्थिति में, गारंटी की बात है बोर्ड में पूछेगा जरूर। समझना है, इनको आपसे तैयार करना है, समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, किसमें, अच्छी स्थिति, मतलब उसके अक्ष पर हमें पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा हो जाएगा, हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, किसमें, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ा है, हाँ, तो उसी में मैं बता रहा हूं कितने पॉइंट पर ज्ञात कर सकते हैं, तो वही तो लिखा रहा हूं मैं, उसी में है, ये सब हेडिंग है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ऑन द एक्सिस, एक्सिस या एक्सियल पॉइंट, ऑन द एक्सियल पॉइंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं कहां पर, ऑन द एक्सियल पॉइंट, अक्ष की स्थिति में, ठीक है ना। अक्ष के सीध में हमें एक पॉइंट लेना है। समझ में आ रही बेटा बात, क्लियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइए यहां ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए सब लोग, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए, ये अपने पास एक डाइपोल रखा है, देखिए सर मैंने ले लिया। डाइपोल का मतलब उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये अपना -q चार्ज है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रही है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको समझ में आती है कितनी होती है। और अगर इसका मध्य बिंदु हम ये ले लें O, ठीक है ना, और इसकी अक्ष के ही सीध में हमें एक पॉइंट लेना है, हमने ले लिया, ये देखिए पॉइंट P, क्या ले लिया, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही। अगर हम ये और यहाँ से पॉइंट O की डिस्टेंस मैंने मान रखी है, पॉइंट P की डिस्टेंस मान रखी है R, क्या मान रखी है, मध्य बिंदु से जहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है, R। पेपर में वो कह सकता है 0.3 मीटर है, 0.4 मीटर है, न्यूमेरिकल में बोल सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो R बराबर हम लोग वही चीज यूज किया करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, इस +q आवेश के कारण भी यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी, इस -q आवेश के कारण भी यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन हम लोग पहले पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी होगी वो किधर होगी, दूर की ओर, धन आवेश के कारण पता है। और इसे मैंने लेट कर लिया, ये है इंटेंसिटी E1, क्या है। और इस आवेश के कारण निकालोगे तो ऋण आवेश के कारण किधर होती है, पास की ओर, क्लियर है ना। तो ये हो गया अपना E, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना आपको, विद्युत क्षेत्र वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, समझ में आया। ये E1 और E2 क्या शो कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। E1 किसके कारण इंटेंसिटी है, +q आवेश के कारण, और E1 किसके वो E2 किसके कारण, -q आवेश के कारण, ठीक है। अच्छा, इस आवेश से जब हम यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस हमें इस आवेश से लेनी पड़ेगी। अब इस यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस होती कितनी है और ये भी कितनी होती है, और ये देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस पॉइंट P तक की हमें डिस्टेंस लेनी है, Q से लेनी है भाई। इधर देखिए जब हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करते थे +q आवेश के कारण, तो ये डिस्टेंस हम लोग R मानते थे। जहां पर हम ज्ञात करेंगे इंटेंसिटी वहां तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए।
तो अब यहां से पॉइंट P के कारण जब इंटेंसिटी E1 निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ प्लस Q आवेश से पॉइंट P तक की हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमें डिस्टेंस पता कहां तक की है, O तक की। कितनी डिस्टेंस है, R है ना, दिख रहा है। पॉइंट P से O तक की डिस्टेंस क्या है, और इतनी डिस्टेंस क्या है, L। इसका मतलब यहां से अगर डिस्टेंस चाहिए तो ये पूरी डिस्टेंस क्या बन जाएगी, R प्लस, समझ में आया क्यों बन गई, क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इतनी R थी और हमें पूरी यहां तक चाहिए तो L और जोड़ दी, उतनी पता ही थी L। अब अगर हमें इस माइनस Q आवेश से जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण पॉइंट P तक की डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी, माइनस Q आवेश के कारण। तो पूरी डिस्टेंस हमारी O तक कितनी है, R, और हमें चाहिए कहां से, यहां से, तो इतनी और इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, L। तो हम लोग R में से वो क्या करेंगे, काट देंगे, लेस कर देंगे। तो यहां से जो डिस्टेंस बनेगी आपकी समझ में आ रहा होगा, ये तो L थी, ये डिस्टेंस जो बनेगी R माइनस बनेगी कि नहीं, क्लियर हो गए कि नहीं, समझ में आया बात, ये क्लियर हो रहा है। ये R प्लस L मैंने क्यों लिया, R माइनस L क्यों लिया, समझ में आ गया, क्योंकि जिस आवेश से जितनी दूरी पर हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उतनी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। अब हम प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, तो प्लस Q आवेश से पॉइंट P तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो हमने पता कर लिए R प्लस L। और इसका नाम चाहो तो डाइपोल का नाम रख लो अपना AB, कोई दिक्कत। और माइनस Q के कारण निकालेंगे तो माइनस Q से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब एक आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने इंटेंसिटी पहले निकाल रखी है। एक आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण जो R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होती है, हमने पॉइंट P माना था, वो इंटेंसिटी होती क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टे R, क्लियर है। तो हम लोग मान ले रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इसी तरीके से पहले हम प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण। तो सिंपल सी भाषा में यहां पर लिखेंगे, याद, प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी क्या मान रखी है, E1 हो, मान रखी है E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R की जगह R प्लस L लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, R प्लस L का, समझ में आया बात, ये समीकरण 1 हो गया, कोई डाउट। इसी प्रकार हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण। सिमिलरली माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता तुमने क्या मान रखी है, E2 मान रखी है, E2 हो तो E2 आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस R माइनस L का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, समीकरण दो क्लियर हुए। इसके कारण भी इंटेंसिटी निकाल ली, इसके कारण भी इंटेंसिटी निकाली। अब तीव्रता एक सदिश राशि है, और E1 और E2 अगर इन दोनों के बीच का हम एंगल देखें तो ये परस्पर अपोजिट है, 180 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर 180 डिग्री पर होते हैं तो उनका योग जो होता है, उनका टोटल होता है, वो उनके अंतर के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप ये सूत्र पढ़े हैं, R बराबर अंडर रूट में A स्क्वायर दो वेक्टरों के लिए प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बताया था, मैंने बताया था। और यहाँ पर थीटा है कितना बेटा, तो R बराबर ये हो गया अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 100, कोई डाउट, cos 180 का मान -1 होता है, आपको पता है, समझ रहे हैं, ठीक। तो R बराबर ये हुआ अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस, अब देखिए 180 का -1 तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2AB, समझ में आ रही बात। तो R बराबर ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट हट गया, तो R बराबर हो गया A माइनस, ये दो वेक्टर थे हमारे A और B, वो कितने डिग्री पर थे, 180 पर,
तब उनका योग जो आया वो उनका अंतर आया, देखिए ये माइनस आया अंतर। तो इसी तरीके से E1 माइनस E2 ये दो वेक्टर हैं और परस्पर 180 डिग्री पर हैं, तो इनका जो टोटल होगा पॉइंट P पर जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी। समझ में आ रहा क्यों? समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रहे हैं? चलिए तो आइए यहाँ पर हम एक शब्द में लिख सकते हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चूंकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशाओं में किधर हैं? विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी मतलब रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता, समझ में आ रहा है, इनके अंतर के बराबर होगी। सही बात है, बराबर होगी। तो इनके अंतर के बराबर का मतलब E बराबर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी वो E1 माइनस, क्लियर हो गए? तो E बराबर या E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि तीव्रता कभी निगेटिव होती नहीं है। जिस प्रकार जिस दूरी निगेटिव नहीं होती उसी तरीके से तीव्रता निगेटिव नहीं होती। तो E1 माइनस E2, तो E1 का मान रखें हम बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का। समझ में आ रही बात? पूरे से कॉमन कुछ दिख रहा है आप लोगों को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q पूरे से कॉमन है, ये लड़के बोर्ड पर पूरे से कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? 1/R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर? चलिए इनको एलसीएम लेके हल किया जाएगा। तो देखिए, तो E बराबर, जरा ध्यान देते रहे आप लोग, तो E बराबर ये आपका हुआ बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और देखिए नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वर्गांतर का फॉर्मूला रखा है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस और का, समझ में आ रही बात? ये दोनों का स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस आर प्लस एल का। समझ में आ रही बात? एलसीएम लिया, भिन्न हल कर रहे हैं भाई, भिन्न तो जानते हो फ्रिक्शन। ठीक, अब इधर देखिए, तो E बराबर ये बेटा बोर्ड पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए इधर बोर्ड पे होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, जब यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2ab तो माइनस 2rl। समझ में आ रही बात? और नीचे आपका जो चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिए इधर, तो E बराबर बोर्ड पर देखिए जरा 1/, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 2rl और 2rl जुड़ के माइनस का 4rl। समझ रहे हैं? और नीचे आपका क्या हो गया बताइए? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। समझ में आ रही कुछ बात मैं क्या कह रहा हूं? तो E बराबर इधर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये Q ऐसा ही रहा, और इधर देखिए इसको मैंने लिख दिया 4rl को इंटू 2l इंटू माइनस 2r। कोई दिक्कत? 2 दूनी लिखा तो वही है ना 4rl, लिखने का तरीका अलग कर दिया, बस समझ में आ गया? आइए, और नीचे क्या हो गया बोर्ड पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अच्छा, अब एक बात करते हैं, एक बात बताइए, डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती? बहुत सूक्ष्म होती है, मानेंगे? इसका मतलब ये है कि इस आवेश को हम चाहें तो यहां भी मान सकते हैं क्योंकि इतनी सूक्ष्म ही होती है,
और इस आवेश को भी यहीं पर मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, मैंने पहले बताया। अब ये तो मैंने गणना सॉल्व करने के लिए तुम्हें इतने दूरी पर लेट दिखा दिया। अगर हम चाहें तो ये मान सकते हैं ये दोनों बिंदु आवेश O पर ही हैं, बहुत समीप। अब जब ऐसी स्थिति में O पर मान लेंगे तो L तो खत्म हो जाएगी, L खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक तो देखिए, एक तो L वैसे भी बहुत छोटी होगी कि नहीं होगी छोटी, क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म, मतलब उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतनी सूक्ष्म होती है। अब जब इतनी सूक्ष्म है तो ऐसी स्थिति में हम -q और +q को बिंदु O के समीप ही मान सकते हैं। जब मानेंगे तो ऐसी स्थिति में L क्या होगा, खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे L को। या हम यहाँ पर बता सकते हैं सिंपल सी भाषा में, एक तो L वैसे भी छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म राशियों का वर्ग और भी सूक्ष्म आता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करो तो वो तो आएगा 0.01, और भी छोटा हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। L स्क्वायर R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है कि नहीं। इसको हम खत्म भी मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नो डाउट। क्यों? क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस दोनों आवेशों की बहुत सूक्ष्म होती है। समझ में आ रही बात। और यहाँ पर देखिए जरा, Q × 2L बराबर हम पहले पढ़ चुके, क्या होता है, क्लियर बात है। तो ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2L की जगह क्या रख दिया, और इंटू -2R, ऐसा ही चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और नीचे L स्क्वायर को छोड़ दिया तो R स्क्वायर बचा, और इसका समझ में आ रहा। अब देखिए E बराबर अगर मैं देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए बेटा P × -2R, और नीचे R की पावर 4 हो गया, एक R से एक R कैंसिल। तो ये आपका बोर्ड पर देखिए जरा, E बराबर आपका बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हुआ 2P माइनस का 2P, और अपॉन नीचे कितना बचा RQ बचा। अब देखिए चूंकि तीव्रता कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो हम उस माइनस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R। ये हमारी कहाँ तीव्रता निकाल दी, पॉइंट P पर। ये पहला डेरिवेशन अपना कंप्लीट हुआ। समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर हुए। वो बहुत सिंपल सा है भाई, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी पता थी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर हुई जो हमने E1 मान रखी, नेगेटिव चार्ज के कारण पास मिली, सिंपल से E2 मान ली। अब चूंकि E1 और E2 के बीच एंगल 180 है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी 180 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो योग होता है, टोटल होता है, वो उनके अंतर के बराबर होता है। तो वो मैंने कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने मान रखे केवल भिन्न हल की है, फ्रैक्शन हल किया है, कोई दिक्कत, बेसिक कैलकुलेशन है और वो सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम लोगों का दूसरा टारगेट रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, निरक्षीय स्थिति में। किस पर, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।